पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार ओम श्री पीर पैगंबर जी के सत्य कथन को तुम सब तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य कहने में सक्षम हैं। सत्य जो है उनसे छुपा नहीं है। जहाँ तक है जितना कुछ है सत्य, उनके सिवाय का और कोई कह नहीं पाता है, कभी कोई कह नहीं पाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के आगे देखें तो सभी कथन झूठे हो जाते हैं, चाहे वो ऋषियों के द्वारा हो, चाहे मुनियों के द्वारा हो, चाहे ग्रंथों के द्वारा हो, चाहे देवी देवताओं के द्वारा हो, चाहे कैसे भी लिखे पढ़े गए हों, सभी झूठे निकलते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकृति जो ईश्वर रचना है, ईश्वर के द्वारा की जो रचना है, जो ईश्वर का स्वरूप प्रकृति है, उसका सम्मान करने वाला और प्रकृति के बनाए नियम, कानून, संविधान का सम्मान करने वाला ही मात्र हिंदू है। ओम श्री पीर पैगंबर जी हिंदू की परिभाषा कह रहे हैं। हिंदू की, जिस पे हिंदुस्तान नाम है, इसकी परिभाषा को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्रकृति का सम्मान करता है, जो प्रकृति के नियम का, संविधान का जो सम्मान करता है, वही मात्र हिंदू होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं प्रकृति संविधान का सम्मान मात्र हिंदुस्तान से हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकृति का जो सम्मान है वो मात्र हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान से होता है, लेकिन हर हिंदुस्तानी से नहीं होता है। हिंदुस्तान में वो है, वो बल है, वो ताकत है, वो कायम है हिंदुस्तान में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर है कि प्रकृति के संविधान का सम्मान करने वाले हिंदुस्तान में हैं, वही हिंदू
हैं वही हिंदू हैं। यहाँ तो बहुत जातियाँ सब कुछ धर्म बनाए गए हैं, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी हिंदू की परिभाषा को कह रहे हैं कि जो प्रकृति के नियमों का, संविधान का अनुसरण करता है, जो प्रकृति का सम्मान करता है, वही मात्र हिंदू हुआ करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकृति संविधान का न मानने वाला मानव, प्रकृति संविधान को न मानने वाला मानव, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं फिर वो हिंदू नहीं है। अगर प्रकृति का सम्मान नहीं करता है, प्रकृति के संविधान का अनुसरण नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, प्रकृति नियमों का पालन नहीं करता है, तो फिर वो हिंदू नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि फिर वो हिंदू नहीं है। भले हिंदुस्तान में है, भले अपने को हिंदू धर्म मानता है, लेकिन वो हिंदू नहीं है। जो प्रकृति का सम्मान, प्रकृति संविधान का सम्मान जो नहीं करता है, वो हिंदू नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं प्रकृति मानव मानवता के पुजारी को कहा जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव है वो मानवता के पुजारी को कहा जाता है। जो एक मानव अन्य मानवों का सम्मान करता है, जैसे इंसान, इंसानियत कहा गया है। एक इंसान होता है और उसमें इंसानियत होती है, वही इंसान होता है। जिसमें इंसानियत नहीं होती है वो इंसान नहीं होता है, वो हैवान होता है या शैतान होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव में मानवीय गुण नहीं है, उसे मानव मानने व समझने में देर अवश्य लगती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिस मानव में मानवीय गुण नहीं है, उसे मानव मानने में या मानव समझने में बहुत देर लगती है। जब उसमें मानवीय गुण ही नहीं है तो उसे मानव समझ पाना कठिन पड़ता है। उसे मानव कठिन पड़ता का मतलब है वो मानने योग्य नहीं है, वो मानव मानने के योग्य नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव का जीवन मानव से मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं एक मानव का जीवन एक मानव से ही मिलता है। जो जीवन मिलता है, मानव का जीवन मिलता है, वो मानव से मिलता है। मानव का जीवन कहीं ऊपर से टपक नहीं पड़ता है, जैसा कि ग्रंथों आदि में दिखाया गया है कि टपक पड़ा। हर धर्म के अंदर में टपकने की बात दिखाई गई है कि टपक पड़ा। हमारे कबीरदास जी यहाँ वो टपक पड़े कमल के फूल के ऊपर। क्या समझो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव से उत्पत्ति मानव की होती है और बिना मानव उत्पत्ति के कदाचित कोई मानव नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। इसे कह रहे हैं कि सत्यतः हिंदू कौन है, मानव कौन है। मानव की उत्पत्ति मानव से होती है। मानव के अतिरिक्त की कहीं कोई उत्पत्ति लिखी हुई है तो वो झूठ लिखी गई है, वो गलत लिखी गई है। चाहे कोई देवता की उत्पत्ति लिखी हो, चाहे किसी देवी की उत्पत्ति लिखी हो, चाहे किसी मानव की उत्पत्ति लिखी है, अगर मानव जीवन उसका था और मानव के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ तो ये झूठ है कि वो मानव है या मानव हुआ है या इस पृथ्वी पर वो अवतरित हुआ है। ये सब झूठ लिखा गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धर्म से जाति से नहीं मिलता है। मानव का जीवन जो है कोई धर्म से और किसी जाति से नहीं मिलता है। मानव का जो जीवन है मानव से मिलता है,
कोई धर्म से नहीं मिलता है और किसी जाति से मानव का जीवन नहीं मिलता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव अपने हित को लेकर जाति धर्म से जोड़ लेता है। एक मानव के यहाँ जब मानव पैदा होता है तो जिस मानव के यहाँ पैदा होता है मानव, उसको वो जिस धर्म को वो मानता है, जिस जाति को अपने को मानता है, उसी से उसको भी जोड़ लेता है, उसी अपनी जाति में उसे जोड़ लेता है। बल्कि जो पैदा होता है तो वो न कोई जात से पैदा होता है न कोई धर्म से पैदा होता है, मानव से केवल मानव की उत्पत्ति होती है। सेठ जी समझ रहे होंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि और भी उत्पत्तियां संसार में हैं परंतु अनन्य प्रकार से हैं, उन सभी योनि की जाति होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार के अंदर में और बहुत सी उत्पत्तियां संसार में होती हैं, और बहुत सी उत्पत्तियां होती हैं। मानव की उत्पत्ति के अतिरिक्त की बहुत सारी उत्पत्तियां होती हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। परंतु अनन्य प्रकार से हैं, उन सभी योनि की जाति होती है। जो अन्य हैं, अन्य की उत्पत्तियां हैं, उनकी योनि जाति होती है। मानव में धर्म जाति मानते हैं, जाति को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, जाति धर्म को मानते हैं। जैसे कि कोई गाय है, बैल है, तो उसमें नहीं होता कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, या कोई और धर्म का है, उसमें नहीं होता। वो एक ही धर्म उसमें होता है, ये योनि धर्म होता है। लेकिन मानव ने अपने से धर्म बनाए हैं, अपने से जातियां बनाई हैं, इसलिए वो अपने को ही अनन्य धर्मों और जातियों में बांट रखा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जब मानव की उत्पत्ति मानव से ही होती है तो वो मानव ही होता है। लेकिन यहाँ अपनत्व को लेकर के यहाँ उसे धर्म से जोड़ लेते हैं और वो भी थोड़ा बड़ा होके अपने को वही धर्म का मानने लगता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उनके धर्म में अलग होते हैं। ग्रंथों के अनुसार भेद है कि 4 धर्म के मानव की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों से हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है धर्म के विषय में वो सही नहीं लिखा है। ग्रंथ में भेद पड़ा है, ग्रंथ में भेद दिया गया है और उस भेद को चतुर मानवों ने ही लिखा है। भेद उत्पन्न करने के लिए ही लिखा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव ने अपने को अलग अलग धर्म में बांटा है और ग्रंथों में वही लिखा है। 4 धर्मों में इसने अपने को बांट लिया है। 4 धर्मों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, इन 4 धर्म बना दिए। ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, मतलब मानव ने अपने से धर्म बना दिए, मतलब धर्मों में बांट दिया और फिर धर्मों को जातियों में बांट दिया। पंडित जी समझ में तो आ रहा होगा। मानव ने 4 धर्मों में बांटा अपने को, 4 धर्मों में बांटा और 4 धर्मों में बांट करके जातियों में बांट दिया। 4 धर्मों को जातियों में बांट दिया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि चारों मतलब उत्पत्ति अलग अलग स्थानों से, 4 धर्मों की उत्पत्ति को लिखा कि 4 स्थानों से हुई है। मानव की उत्पत्ति, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने पहले कहा मानव की उत्पत्ति मानव से होती है, लेकिन यहाँ ग्रंथों में जो लिखा गया है मानव की उत्पत्ति मानव से नहीं लिखी गई है। कहाँ लिखा है? 4 जगह से उत्पत्ति हुई है। कहाँ से?
एक तो मुंह के द्वारा हुई है, एक भुजा के द्वारा हुई है, एक उदर के द्वारा हुई है, एक कटी भाग से हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को समझने का प्रयास अवश्य करें कि सत्य क्या है, कितना सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि 4 धर्म को और 4 स्थानों से उत्पत्ति बताई गई है, जो कि एकदम सच नहीं है, पूरा संपूर्ण गलत है। क्योंकि मानव की उत्पत्ति जब भी होती है तो वो योनि माध्यम से ही होती है और हमेशा हुई है, होती रहेगी। कभी भी जैसे कि ग्रंथों में लिखा गया है 4 स्थानों को, ये 4 स्थान झूठ के लिखे हुए हैं, ये सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वर्तमान में वही स्थान कायम रहते, अब आवश्यक था कि जाति सभी के धर्म अलग अलग हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वर्तमान में तुम खुद देखो कि वो एक ही स्थान मानव के लिए निश्चित है, एक ही स्थान से मानव की उत्पत्ति होती है। कोई ब्राह्मण की उत्पत्ति मुँह से नहीं होती है, कोई क्षत्रिय की उत्पत्ति आज वर्तमान में भुजा से नहीं हो रही है, किसी की किसी शूद्र की उत्पत्ति कट से नहीं हो रही है, और किसी वैश्य की उत्पत्ति उधर से नहीं हो रही है। अगर ऐसा हुआ होता, कदाचित कभी हुआ होता, प्रथम में पहले से हुआ होता, तो आज भी वो क्रिया चली आती, वो संविधान कभी मिटता नहीं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ओम श्री तब धर्म भी अलग होते और जातियां भी अलग होती, धर्म भी अलग होते और फिर जातियां भी अलग होती। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि शूद्र की उत्पत्ति कटी भाग से देते हैं तो कटी भाग से सभी मानव की उत्पत्ति मात्र संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि कटी भाग से शूद्र की उत्पत्ति कहते हैं तो सच है, शूद्र की उत्पत्ति जो है कटी भाग से, क्योंकि कटी भाग से शूद्र की उत्पत्ति होती है तो सभी की उत्पत्ति तो कटी से ही होती है, कटी माध्यम से ही तो सभी की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से तो सभी शूद्र होते हैं, कहाँ ब्राह्मण होता है, कहाँ क्षत्रिय होता है, कहाँ कोई वैश्य होता है, सभी तो शूद्र होते हैं। आज कोई मुँह से नहीं आता पैदा होता, ना कोई भुजा से पैदा हो रहा है, कटी भाग से सभी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव की उत्पत्ति मात्र मानव से होती है, और मानव की उत्पत्ति होती है, जब भी उत्पत्ति होती है मानव से तो मानव की उत्पत्ति होती है, कोई धर्म से और कोई जात से उत्पत्ति नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो कट भाग से सभी मानव की उत्पत्ति मात्र संभव है। जो विधि को मानता है, विधि के विधान को मानकर अनुसरण करते हैं, जीवन बिताता, वो हिंदू है। ओम श्री पीर पैगंबर जी हिंदू की ही परिभाषा को कहते चले आए हैं, और किस तरह से कहते हैं, वो हिंदू है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, जिसको इन्होंने कहा है ग्रंथों के द्वारा, जो झूठ का अफवाह बनाया गया है, वो सब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सत्य है कि वो हिंदुस्तान में पैदा होने के कारण, हिंदू वंश में पैदा होने के कारण, क्योंकि मानव जब प्रथम में उत्पत्ति उसकी हुई, जो प्रथम मानव हुआ, जो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार उसने उस संविधान का अनुसरण कर संसार से मुक्त हुआ, वो हिंदू था, वही हिंदू था। और उसकी उत्पत्ति जहाँ होती है, जहाँ से उत्पन्न होता है, जहाँ से उत्पत्ति होती है, उस स्थान को ही हिंदुस्तान कहा गया है।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि विधि के विधान को मानने वाला और विधि के विधान का अनुसरण करने वाला मात्र हिंदू होता है। जो मानव मात्र मानवी भक्षण करता है वो हिंदू है। जो मानवी भक्षण करता है, जो मानव के प्रति के लिए भक्षण दिया है विधि ने, जो विधान में है, और उसका वो भक्षण करता है, तो वो मानव ही हिंदू है। फिर वो मानव ही हिंदू है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसी की सत्यता को लेकर हिंदुस्तान बना है। इसी धर्म को निभाने वाला जहाँ पे है उसे हिंदुस्तान कहते हैं, और हिंदुस्तान में इस धर्म को निभाने वाला हिंदुस्तान में ही मात्र पाया जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म मानव धर्म की सच्चाई है। जो मानव धर्म है, जो प्राकृतिक मानव धर्म है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वही हिंदू धर्म है, वही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के विपरीत भाव को लेकर अन्य धर्म तथा भाषाएं आदि बनाई गई हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसी हिंदू धर्म के विपरीत के अन्य धर्म बनाए गए हैं, भाषाएं बनाई गई हैं, नाना प्रकार के, मतलब जो भी जहाँ तक जितने भी षड्यंत्र ग्रंथों के द्वारा, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, जिन के द्वारा भी दिया गया है वो सब गलत है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि हिंदू धर्म के विपरीत भाव लेकर अन्य धर्म तथा भाषाएं आदि बनाई गई हैं। हिंदू धर्म के विपरीत होके जहाँ तक जितने धर्म होंगे, जितनी भाषाएं होंगी, जितनी विद्याएं होंगी, जो कुछ भी होगा वो सब हिंदू धर्म के विपरीत होके बनाई गई हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।